आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बेरूत में इजराइल के पेजर ब्लास्ट से खलबली, हिजबुल्लाह ने खाई इजराइल से बदला लेने की कसम। वक्फ बिल पर जेपीसी की अगली मीटिंग 19 से 20 सितंबर को होगी। अमित शाह बोले, आने वाले दिनों में बिल को करेंगे नाफिज। आजम खान के पास नहीं है 10,000 रुपए, जमानती बॉन्ड भरने के लिए कोर्ट से मांगा वक्त। मुसलमानों की जमानत पर दिग्विजय ने पूछा सवाल, कहा मुसलमानों के लिए जमानत की मजम्मत क्यों। शास्त्री पार्क के जैन मंदिर से भड़काऊ तबसरा, मुस्लिम फरीक ने किया पुलिस स्टेशन का घेराव। वक्फ बोर्ड को कोर्ट ने दिया झटका, करबला मैदान की जमीन पर एमसीडी का नाम। मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की मिसाल, मस्जिद में मनाई गई गणेश चतुर्थी। मोदी की सालगिरह पर अक़लियती मोर्चे ने चलाई मुहिम, सभी मुसलमानों को बीजेपी में शामिल करना है मकसद। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले की वोटिंग मुकम्मल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की आवाम की तारीफ। इजराइल ने लेबनानी राजधानी बेरूत में सिलसिलेवार तरीके से जबरदस्त पेजर ब्लास्ट किए हैं, जिसके बाद इजराइल के खिलाफ एक बड़ी जंग छिड़ने का खदशा बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट खित्ते में लड़ रहे रेजिस्टेंस ग्रुप्स के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने वाजे कर दिया है कि गजा के हक में इजराइल के खिलाफ उसके जज्बे में किसी सूरत कोई कमी नहीं आने वाली है। उधर इराकी रेजिस्टेंस ने भी इजराइल को चेताते हुए कहा है कि इजराइल की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। इजराइल के जरिए किए गए इस दहशतगर्दाना हमले ने सभी के सामने उसकी असलियत खोल कर रख दी है। हिजबुल्लाह जो गजा में मासूमों और हमास के लिए इजराइल के साथ लड़ रहा था, उस पर हमला करके इजराइल ने अपनी मौत को खुद दावत दे दी है। और इजराइल के जरिए किया गया यह हमला हिजबुल्लाह के लड़ाकों की हिम्मत नहीं तोड़ पाया। अपने कई साथियों को गंवाने के बाद भी हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के साथ एक बड़ी जंग के लिए तैयार खड़े हैं और वो तब तक इस जंग को जारी रखेंगे जब तक कि गजा की जमीन से इजरायलियों का सफाया नहीं हो जाता। इधर इराक की रेजिस्टेंस फोर्स भी हिजबुल्लाह की हिमायत में उतर आई है और उसने इजराइल के इस हमले और अब तक जो उसने गजा में खून रेजी कर हजारों लोगों की जानें ली हैं, उसका बदला लेने का अज़्म करते हुए हमास और हिजबुल्लाह का साथ देने का ऐलान कर दिया है। महर न्यूज एजेंसी के मुताबिक इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप अल नुजाबा के जनरल सेक्रेटरी अकरम अल काबी ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि इराकी रेजिस्टेंस इजराइल पर हमलों में जदीद तरीन हथियारों, मिसाइलों और ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने मजीद ज़ियोनी हुकूमत, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ महाज खोलते हुए लेबनानी रेजिस्टेंस ग्रुप हिजबुल्लाह की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह पर हुए इस हमले में इजरायली एजेंसी मोसाद का बड़ा हाथ है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी और दीगर अफसरान ने इस हादसे के बारे में ये बताया कि लेबनान में जाने से पहले ताइवान में बने इन पेजर्स के अंदर मोसाद के जरिए धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। ये वो पेजर थे जिनको हिजबुल्लाह ने ताइवान से ऑर्डर किया था और लेबनान पहुंचने से पहले ही इन पेजरों के साथ छेड़छाड़ की गई। हिजबुल्लाह इजराइल तनाज़े ने इस हमले के बाद एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। ये तो तय है कि हिजबुल्लाह और दीगर रेजिस्टेंस ग्रुप जवाबी हमला जरूर करेंगे, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि हिजबुल्लाह कब और कैसे इजराइल से बदला लेगा। तो वहीं वक्त तरमीमी बिल पर होने वाली पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग आज तकनीकी दिक्कतों की वजह से नहीं हो पाई। ये मीटिंग अब कल होगी। वक्त तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया है। वक्त तरमीमी बिल पर इजलास जो 18 सितंबर को होना था, अब 19 और 20 सितंबर को होगा। ये इजलास पार्लियामेंट में होना था। इस मीटिंग में अक़लियती उमूर के वज़रा वक्त तरमीमी बिल पर माहिरीन की बात सुनते हुए वक्त तरमीमी बिल पर सबूत पेश करते। इससे पहले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि वक्त तरमीमी बिल आने वाले दिनों में पास हो जाएगा। अमित शाह ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी। आपको बताते चलें कि पार्लिमानी कमेटी का चौथा इजलास 6 सितंबर को हुआ। इससे पहले पार्लिमानी कमेटी ने वक्त तरमीमी बिल पर आवाम से राय मांगी थी, जिसके बाद मुल्क भर के मुसलमानों ने QR के जरिए कमेटी को मेल भेजना शुरू किया और इसके जवाब में कुछ गैर मुस्लिम तंजीमों ने भी वक्त तरमीमी बिल की हिमायत के लिए QR के जरिए मेल भेजने शुरू कर दिए थे। वक्त तरमीमी बिल की मुखालफत करने वालों का कहना है कि हुकूमत वक्फ बोर्ड में तब्दीली के जरिए वक्फ अराजी पर कब्जा करना चाहती है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की तजवीज़ की भी मुखालफत की जा रही है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का इख्तियार कलेक्टर को देने पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आजम खान फिलहाल जेल में बंद है। उनके पास जुर्माना भरने के लिए 10,000 रुपए तक नहीं है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर और समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान इस वक्त जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। सीनियर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अब्दुल्ला आजम खान के 2 पैन कार्ड मामले की सुनवाई
रामपुर में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की MP MLA कोर्ट में चल रही है। गवाहों की गवाही पहले ही रिकॉर्ड की जा चुकी है और दिफा की जानिब से गवाह को दोबारा गवाही के लिए बुलाने की दरख्वास्त को अदालत ने 9 सितंबर को मुस्तरद कर दिया था। दिफा को 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया था, लेकिन उसके लिए आजम खान ने अदालत से इजाफी वक्त मांगा है। अदालत ने 9 सितंबर को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर जुर्माना आयद किया था। इल्जाम है कि आजम खान ने अब्दुल्ला आजम के लिए 2 पैन कार्ड बनवाए और उनका इस्तेमाल अदालत में ज़ेर समाअत है। 2 पैन कार्ड केसों में तफ्तीशकार को दोबारा गवाही के लिए बुलाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। तो वहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत कानून है और जेल अपवाद। इस पर अब कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा है कि फिर मुसलमानों को जमानत देने के वक्त मजम्मत क्यों होती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने मंगल के दिन कहा कि जब मुतासरा मुस्लिम फरीक से होता है तो जमानत एक अपवाद बन जाता है, यानी कि जमानत एक एक्सेप्शन बन जाती है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद समेत जेल में बंद कुछ कारकुनान की रिहाई की मांग की है। उन्होंने उनके खानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया है। दिग्विजय सिंह हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की उस बयानबाजी का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत नियम है, यानी कि जमानत कायदा है और जेल एक एक्सेप्शन है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से 2019-20 में CAA NRC की मुखालफत से जुड़े एहतजाजों में कई कारकुनान की गिरफ्तारी के 4 साल पूरे होने के मौके पर एक डिस्कशन मुनक़िद किया गया था, जिसमें दिग्विजय सिंह ने RSS पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि RSS ने हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपना निशाना बनाया है, जैसे जर्मनी में हिटलर की हुकूमत के दौरान यहूदियों को निशाना बनाया गया था। जेल में बंद कारकुनान के साथ यकजहती का इजहार करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो जिस इलाके से आते हैं वहाँ RSS को नर्सरी कहा जाता है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में मौजूद जैन मंदिर में विकास नाम के एक शख्स ने भड़काऊ तकरीर दिया, जिसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में कल ज़बरदस्त हंगामा हुआ। इल्ज़ाम है कि विकास उर्फ बंटी ने उस इलाके के जैन मंदिर के अंदर मुस्लिम बिरादरी के खिलाफ इश्तिआल अंगेज तकरीर की थी, जिसके खिलाफ एहतजाज में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। मुस्लिम कम्युनिटी ने शास्त्री पार्क इलाके में थाने का घेराव किया और शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि विकास जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। घंटों तक जारी रहने वाले इस एहतजाज के बाद पुलिस ने विकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद लोग पुरसुकून हुए। मकामी आम आदमी पार्टी के मौजूदा MLA अब्दुल रहमान, साबिक कांग्रेस MLA चौधरी मतीन अहमद और साबिक नामजद कौंसलर हसीबुल हसन ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। कांग्रेस लीडर मतीन चौधरी का कहना था कि इश्तिआल अंगेज तकरीर करने वाला शख्स विकास चौधरी BJP का है। उसकी तकरीर से इलाके के लोगों को तकलीफ पहुंची है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए सबने जमा होकर थाने के बाहर मुजाहिरा किया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर FIR भी दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश के इंदौर में वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इंदौर में करबला मैदान की 6.70 एकड़ जमीन पर बड़ा फैसला सुनाया है। मालूमात के मुताबिक आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। इंदौर में करबला मैदान की 6.70 एकड़ जमीन पर वक्फ ने दावा किया था, जिसे जिले की अदालत ने वक्फ का दावा रिजेक्ट कर दिया है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस पेशकीमती जमीन का मालिक करार कर दिया गया है। मेयर पुष्पा मित्रा भार्गव ने 17 सितंबर को कोर्ट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मुतनाज़िया जमीन को लेकर सन 1979 से चल रही कानूनी लड़ाई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को महकाबी जीत हासिल हुई है। भार्गव ने आगे कहा कि करबला मैदान पर नाजायज कब्जा रोकने को लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दायर मुकदमा एक दीवानी कोर्ट ने साल 2019 में मुस्तरद कर दिया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि महापौर ने आगे बताया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस फैसले को जिला अदालत में चैलेंज किया था और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, करबला मैदान कमेटी और मुस्लिम फरीक के लोगों को मुदाहिला बनाया गया था। जिला जज नरसिंह बघेल ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अपील को कबूल करते हुए 13 सितंबर को पारित फैसले में कहा कि मुद्दा अहलियान ये साबित करने में नाकाम रहे कि गैर बहस जायजाद वक्फ जायजाद है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में मजहबी आहानगी की अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहां एक मस्जिद में पिछले 44 सालों से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। मालूमात के हवाले से आपको बता दें कि इस जश्न के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति कायम करी जाती है। हर साल इस साल भी नौजवानों के एक ग्रुप यानी कि न्यू गणेश मंडल के आरकिनान ने मस्जिद के अंदर जश्न मनाया और दोनों बिरादरियों के दरमियान हम आहंगी की एक स्थायी मिसाल कायम की। न्यू गणेश मंडल के सदर इलाही पठान ने कहा कि हिंदू और मुसलमान हर साल गणेश उत्सव को बड़े जोश
और अकीदत के साथ मनाते हैं। मंडल के पूर्व सदर अशोक पाटिल ने एक मराठी समाचार चैनल से कहा, ये रिवायत सन 1961 में शुरू हुई थी, जब भारी बारिश की वजह से मकामी मुसलमानों ने अपने हिंदू पड़ोसियों को मस्जिद के अंदर भगवान गणेश की मूर्ति रखने की दावत दी थी। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि सन 1980 में न्यू गणेश मंडल का गठन हुआ था। हालांकि ये जश्न कई सालों तक नहीं मनाया गया, लेकिन सन 1980 में न्यू गणेश मंडल का गठन किया गया और तब से ये अनूठी रिवायत जारी है। पाटिल ने आगे अपने बयान में कहा कि इस मस्जिद में गणेश की मूर्ति नज्म करने की रिवायत शुरू हुए 44 साल हो चुके हैं। उन्होंने इस रिवायत के अहमियत और कम्युनिटी ताल्लुकात पर जोर दिया। मंडल के एक और साबिक सदर मजीद जामदार ने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान और हम आहंगी का एहसास दोहराया। तो वहीं 17 सितंबर को लखनऊ में बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने पीएम नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर 74 मदरसों और दरगाहों में 7,400 मेम्बरान बनाने की मुहिम चलाई। मोर्चे के रियासती सदर बासित अली ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 74वें यौम पैदाइश पर उन्होंने रियासत भर में 74 मदरसों और दरगाहों में 7400 नए मेंबर बनाए हैं। अली ने बताया कि उन्होंने लखनऊ के मॉल एवेन्यू में वाक़ई दादा मियाँ की दरगाह पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम की चादर चढ़ाई और दरगाह इंतज़ामिया कमेटी के कई अरकान को बीजेपी में शामिल भी करवाया है। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि मोदी मुल्क के ऐसे पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दिया है और उन्हें तरक्की से जोड़ने की कोशिश की है। अली ने बताया कि अक़लियती मोर्चे का मकसद रियासत के 5 लाख मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने का है। आज मोदी जी के 74वें जन्मदिन पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के द्वारा 74 जगहों पर मौलाना मदरसे के अंदर पढ़ने वाले छात्र, दरगाहों के सज्जादनशी और दरगाहों से जुड़े लोगों को, यानी कि 74 स्थानों पर 7400 दीन से जुड़े हुए लोगों को और समाज के प्रमुख लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है। जम्मू कश्मीर में आज असेंबली इलेक्शन के पहले फेज की वोटिंग कड़े सिक्योरिटी के बीच हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पुरअमन इंतखाब कराने के लिए कड़े इंतजाम किए गए। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे खत्म हुई। तमाम हसास इलाकों में हर मोड़ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में आज 23.27 लाख से ज्यादा वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इस मरहले में जम्मू कश्मीर की 7 अजला की 24 असेंबली सीटों पर वोटिंग हुई। पहले मरहले में 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 370 के हटाए जाने के बाद पहली बार इंतखाबात हो रहे हैं और जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया, उससे ये जाहिर होता है कि लोगों का जमहूरियत पर भरोसा कायम है। कश्मीर के लिए एक अच्छी खबर है। यकीन है कि लोग दिलो जान से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अगर असेंबली इलेक्शन के आने वाले मरहलों की वोटिंग भी इसी तरह पुरअमन तरीके से हुई तो कश्मीरी अवाम भी अंधेरों से निकलकर सुकून का सांस लेगी और दहशतगर्दी पर भी काबू पा लिया जाएगा। इसी मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जो पूरा माहौल हम वहां देख के आए और जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे मैंने कहा ना, दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। फोर्स से ज्यादा जरूरी क्या है? फोर्स से ज्यादा जरूरी है वहां की आवाम का विश्वास और उनका अपने लिए अपनी सरकार देने का जज्बा। और जमहूरियत के फेस्टिवल को उसको आगे बढ़ाने की जो ललक हम देख के आए, हमें उम्मीद है कि लोग ही उसका बहुत भरपूर जवाब देंगे। बीते दिनों दिल्ली के साबिक सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिन बाद केजरीवाल को जमानत दी थी। इस बीच बीजेपी लीडर हरीश खुराना ने केजरीवाल के इस्तीफे पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि हरीश खुराना ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में इस्तीफा नहीं दिया है, वो ऐसा करना चाहते थे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। अरविंद केजरीवाल साहब, 9.5 साल तो आपने उस आलीशान बंगले के मजे ले लिए। जब लोगों ने सवाल उठाया कि आपने कोरोना के टाइम पर इतना भव्य शीश महल बना लिया और उसके आप मजे ले रहे हो, आप तो कहते थे कि हम गाड़ी बंगला नहीं लेंगे। आज जब हिंदुस्तान और दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है, तो आज ये जो झूठा मेकओवर करने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों के गले नहीं उतर रही और लोग इसको पचा नहीं पा रहे, लोग सवाल पूछ रहे हैं। और संजय सिंह जी उसको त्याग की मूर्ति बता रहे हैं। तो संजय सिंह जी,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री होने वाले हैं, एक विधायक रह जाएंगे सिर्फ, और विधायक को इतना बड़ा सरकारी बंगला नहीं मिलता है, इसलिए उनको करना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। और जो उनको मुख्यमंत्री के नाते सुरक्षा मिली वो भी वापसी होगी क्योंकि अब विधायक रह गए हैं। कांग्रेस कारकुनान ने लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर मरकजी वजीर रवनीत सिंह बिट्टू और दीगर बीजेपी लीडरान के खिलाफ एहतजाज किया। आपको बताते चलें कि राहुल ने अपने हालिया दौरा अमेरिका के दौरान कुछ ऐसे बयान दिए थे जिससे सियासी हंगामा शुरू हो गया था। उसके जवाब में भी बीजेपी और एनडीए के लीडरान की जानिब से भी बयान जारी किए गए। दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव ने कहा कि हम राहुल गांधी के रास्ते पर चलकर आइन की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। हम बीजेपी से डरने वाले नहीं, हमारा हर कारकुन राहुल गांधी की हिमायत में खड़ा है। वहीं आंध्र प्रदेश कांग्रेस सदर YS शर्मिला ने पार्टी कारकुनान के साथ विजयवाड़ा में मरकजी वजीर रवनीत सिंह बिट्टू और दीगर बीजेपी लीडरों के खिलाफ लोकसभा लीडर और कांग्रेस MP राहुल गांधी के बारे में दिए गए बयान पर एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राहुल गांधी को मुबैना तौर पर मुल्क का नंबर 1 दहशतगर्द कहने पर मरकजी वजीर रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। हालांकि ये एहतजाज आज भी जारी रहा और कई कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा मेंबर स्वाति मालीवाल से इस्तीफे की मांग की है। आपके सीनियर लीडर दिलीप पांडे ने कहा है कि स्वाति मालीवाल को आपने राज्यसभा भेजा, लेकिन वो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है। अगर उनमें थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें इस ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए और बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा का रास्ता चुनना चाहिए। बता दें कि मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आतिशी को वजीर आला के ओहदे के लिए चुने जाने पर रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कल के दिन को दिल्ली के लिए अफसोसनाक दिन बताते हुए इल्जाम लगाया था कि आतिशी के वालिदैन ने दहशतगर्द अफजल गुरु को फांसी से बचाने की कोशिश की थी। मालीवाल ने कहा कि आज दिल्ली के लिए बहुत अफसोसनाक दिन है। आज एक ऐसी खातून को दिल्ली का वजीर आला बनाया जा रहा है जिसके घर वालों ने अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। उनके वालिदैन ने कई बार सदर हिंद को रहम की दरख्वास्तें भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना दी जाए क्योंकि वो बेकसूर है, वो सियासी साजिश का शिकार है। आतिशी ने मजीद कहा कि आज वो वजीर आला हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ एक डमी वजीर आला बनेंगी। फिर भी ये मामला बहुत बड़ा है क्योंकि वो जरूर वजीर आला बनेंगी। स्वाति मालीवाल ने आतिशी को इशू बनाया और उन पर कई हमले किए। उन्होंने दिल्ली हुकूमत और दिल्ली के नए CM आतिशी पर हमला करते हुए कहा कि ये मसला दिल्ली और मुल्क की सलामती से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला दिल्ली के लोगों को ऐसे वजीर आला से बचाए। बताते चलें कि स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के PA पर हमले का इल्जाम लगाया था। उसके बाद से लगातार स्वाति मालीवाल अपनी ही पार्टी के लिए जहर उगलती रहती हैं, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी के कई लीडरान ने उनसे इस्तीफे की मांग कर डाली है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।